Hello students, today I will continue lesson number 2, that is the wedding of Ellen Adele. Through this video, this is part 2. Hope you all have watched the first part. Now I am going to continue. We have completed these 2 pages. Okay, now we have to start from here. Okay, so I am going to explain it now. Poor girl, said one. Okay, so in previous page, see we have ended here. यहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था कि सब जो भी गेस्ट आ रहे थे, वेडिंग गेस्ट, वो आपस में बात कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, एंड रॉबिन जो है कुछ चीज़ें उसको क्लियरली सुनाई भी नहीं दे रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं. ओके, सो वो क्या बात कर रहे थे. पुअर गर्ल, सेड वन, सो यंग एंड प्रिटी. देखो क्या क्या बातें हो रही थी जो गेस्ट आपस में कर रहे थे. बेचारी लड़की कितनी यंग है, कितनी सुंदर है, कितनी प्रिटी है. एंड ही सो ओल्ड एंड अगली, और वो कितना ओल्ड है, कितना बूढ़ा है और कितना अगली है. एंड शी लव्स समवन एल्स आई हियर. अब दूसरा कोई और बोलता है कि हाँ मैंने सुना है वो किसी और से प्यार करती है. तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो बोलता है यस, एलन एडेल. What? The handsome young man who sings so beautifully. अब देखो जैसे ही वो सुनता है कि एलन एडेल से वो प्यार करती है तो वो what अमेज हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है ना. एक्सक्लेमेटरी साइन आया है यहाँ पे. सो वो कहता है कि वही हैंडसम यंग मैन जो कि इतना अच्छा गाता है. देन वाई डज ही नॉट कैरी हर ऑफ. नाउ कैरी हर ऑफ मतलब क्या होता है, उसको जीत लेना, उसको ले जाना. तो वो पर्सन बोलता है तो फिर वो उसको क्यों नहीं लेके चला जाता है. ओ ही इज़ टू पुअर, कि वो बहुत ही गरीब है. ओ द पिटी ऑफ इट. तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही दुख की बात है, उस पर दया करें. रॉबिन वॉज ग्लैड. फ्रॉम ऑल ही हर्ड ही लर्न दैट एवरी वन इन द चर्च वॉज सॉरी फॉर पुअर क्रिस्टेबल. रॉबिन जो है ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ. ओके, ही वॉज ग्लैड. ग्लैड मीन्स हैप्पी होना, खुश होना. बिकॉज जो कुछ उसने सुना, जो कुछ उसने वहाँ पे जाना, जो लोग वहाँ पे आपस में बात कर रहे थे, उससे उसको ये मालूम चला कि हर कोई वहाँ पे चर्च में जितने भी लोग आए हैं वो सब क्या हैं, क्रिस्टेबल के लिए बहुत ही दुखी हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं. ओके, एट लास्ट द ब्राइड ग्रूम केम. अब देखो फाइनली कौन आ गया, दूल्हा आ गया वहाँ पे चर्च में. एंड साइलेंस फेल अपॉन द चर्च एज ही एंटर्ड, सो ओल्ड एंड अगली ही वॉज. सब कुछ शांत हो गया, सब साइलेंस जो है वो चर्च में फैल गया. क्यों? जैसे ही वो एंटर हुआ, क्योंकि वो इतना बूढ़ा था, इतना अगली था कि उसको देख के सब लोग चुप हो गए. देन द ब्यूटिफुल ब्राइड केम लीनिंग ऑन हर फादर्स आर्म. और तभी फिर ब्यूटीफुल ब्राइड जो है, दुल्हन जो है वो आई, जो कि अपने फादर की आर्म पर, बाहों पर क्या हो रखी थी, लीनिंग. लीनिंग मीन्स झुकी हुई थी. हर फेस वॉज सैड, हर आईज कास्ट डाउन. उसका चेहरा उदास लग रहा था, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी. बिहाइंड हर केम द लिटिल क्वायर बॉयज़. क्वायर बॉयज़ मीन्स क्या होता है, जो सॉन्ग गाते हैं ना, जो ग्रुप, एक बैंड होता है, जो ग्रुप होता है गाना गाने वाले बॉयज़ का, उसके पीछे पीछे आ रहे थे. ड्रेस्ड इन रेड एंड वाइट सिंगिंग अ स्वीट ब्राइडल सॉन्ग. और क्या कर रखे थे उन्होंने, रेड और वाइट कलर का जो ड्रेस है वो डाल रखा था और गाना गा रहे थे, बहुत ही स्वीट ब्राइडल जो है शादी का गाना गा रहे थे वो. द बिशप ओपनड हिज बुक टू बिगिन द सर्विस. अब देखो सर्विस मीन्स क्या होता है, सेवा, यानी शादी का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी सी बुक जो है वो खोली. बिशप ने, जो पादरी वहाँ पर थे, ओके, उन्होंने बुक खोली और शादी की जो रस्म थी वो स्टार्ट करने लगे. एट दैट मोमेंट रॉबिन स्प्रैंग फ्रॉम बिहाइंड द पिलर एंड स्टूड बिसाइड द ब्राइड. अब देखो क्या हुआ, तभी रॉबिन जो है, स्प्रैंग मीन्स उछलना, वो पिलर के पीछे जहाँ पे छुपे हुए थे वहाँ से उछल कर वो सामने आए और कहाँ पे खड़े हो गए, बिसाइड द ब्राइड, ब्राइड के पास में खड़े हो गए. स्टॉप, ही क्राइड, आई डू नॉट लाइक दिस वेडिंग. और फिर वो चिल्लाए कि रुक जाओ, मुझे ये वेडिंग पसंद नहीं है. आई डू नॉट लाइक दिस वेडिंग, मुझे ये वेडिंग पसंद नहीं, शादी पसंद नहीं. द ब्राइड ग्रूम इज़ टू ओल्ड एंड अगली फॉर सच अ लवली ब्राइड.
फिर वो रीज़न भी बताता है और कहता है कि ये जो दूल्हा है ये बहुत ही अगली है, बहुत ही ओल्ड है इस प्यारी सी दुल्हन के लिए। हु आर यू हु टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ आर होली सर्विस आज द बिशप। अब जो बिशप है वो उनसे पूछता है, रॉबिन हुड से पूछता है कि तुम होते कौन हो इस जो होली सर्विस है, ठीक है, जो ये जो रस्म हो रही है, जो पवित्र रस्म हो रही है शादी की, उसके पीस को, उसकी शांति को डिस्टर्ब करने वाले, भंग करने वाले तुम होते कौन हो। आई एम रॉबिन हुड रिप्लाइड ही। अब देखो उसने कहा मैं रॉबिन हुड हूँ। थ्रोइंग ऑफ हिज डिस्गाइज एंड पुटिंग हिज हॉर्न टू हिज लिप्स। उसने क्या किया, डिस्गाइज मतलब जो वेश धारण कर रखा था उसने, वो फेंकते हुए, वो कपड़े हटाते हुए और उसका जो हॉर्न था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसको अपने लिप्स पे लगाते हुए कहा कि मैं कौन हूँ, रॉबिन हुड हूँ। एट दैट मोमेंट 24 मैरी मैन ऑफ रॉबिन हुड केम लेड बाय एलन एडेल। और तभी उसी पल क्या हुआ, वो जो उसने जैसे उनको बोल रखा था ना, इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि 24 मैरी मैन जो है वो एलन एडेल को लेकर साथ में आए, तो वो भी तभी पहुंच गए वहाँ पे। नाउ सेड रॉबिन सीइंग वी हैव ऑल कम टू चर्च इट इज़ अ पिटी देयर शुड बी नो वेडिंग। अब रॉबिन जो है वो आगे कहते हैं कि देखो अब हम सब लोग चर्च आ गए हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, दुख की बात है कि शादी ना हो, शादी नहीं होनी चाहिए। लेट द लेडी चूज ऑफ ऑल दीज फाइन मैन हु शी विल हैव। और वो कहते हैं कि चलो अब क्या करना चाहिए, ये जो लेडी है इसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यही चूज़ करे कि ये इन सभी फाइन मैन में से, इतने अच्छे आदमियों में से, है ना, इतने सारे 40 जो मैरी मैन आए, साथ में एलन एडेल भी आया है, तो इन सब में से वही चूज़ करे कि वो किसके साथ शादी करना चाहती हैं। ओके, नाउ क्रिस्टेबल पुट आउट हर हैंड timidly एंड प्लेस्ड इट इन एलन एडेल्स। अब क्रिस्टेबल जो थी उसने अपना हाथ निकाला, डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया आगे और किसके ऊपर रख दिया, एलन एडेल के ऊपर रख दिया, क्योंकि वो उसी से शादी करना चाहती थी। द बिशप रिफ्यूज टू कंडक्ट द मैरिज। अब देखो जैसे ही बिशप ने ये सब कुछ देखा तो उसने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करवाऊँगा। So Friar Tuck put on the bishop's fine gown and took his big book, and everyone laughed as he stepped up to the rails of the altar. अब देखो फ्रायर टक, आपको याद है जैसा कि उन्होंने बोला था कि फ्रायर टक को भी साथ में लेकर आना है, रॉबिन हुड ने कहा था। तो फ्रायर टक जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिशप का फाइन गाउन डाल दिया और वो बड़ी सी बुक हाथ में ले ली, और सब लोग ये देख के हंसने लगे, क्योंकि जहाँ पे अल्टार जो थी, अग्निवेदी जहाँ पे मैरिज जो है कंडक्ट कराई जा रही थी, वहाँ पर वो पहुँच गए। ओके, ही लुक्ड सो फैट एंड जॉली। वो बहुत ही मोटे से दिख रहे थे और बहुत ही हंसमुख दिख रहे थे। कौन दिख रहे थे ऐसे, फ्रायर टक। देन द मैरिज सर्विस बिगेन, और उसके बाद ये रस्म शुरू हुई। हु गिव्स दिस मेडन टू बी मैरिड सेड फ्रायर टक। अब फ्रायर टक जो कि बिशप की जगह पे आ चुके थे, उन्होंने पूछा कि इस लेडी को, मेडन मीन्स ये जो गर्ल है, ये जो लेडी है, इसको कौन देगा शादी के लिए, क्योंकि किसी न किसी को तो हैंड ओवर करना होता है ना। जैसे हम लोग, अगर आपने शादी में देखा होगा, कन्यादान करते हैं, कौन करते हैं, जो फादर होते हैं गर्ल के, है ना। तो फादर तो वहाँ पे थे नहीं, तो किसने कहा, दैट डू आई सेड रॉबिन। तो रॉबिन कहते हैं कि ये मैं करूँगा। क्रिस्टेबल्स फादर वुड हैव लाइक टू क्राई आउट एंड स्टॉप द वेडिंग। अब क्रिस्टेबल के फादर जो थे वो चिल्लाना चाह रहे थे, रोना चाह रहे थे और इस वेडिंग को रोकना चाह रहे थे, बट ही कुड नॉट। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, 2 ऑफ रॉबिन्स मैन हेल्ड हिम टाइट, क्योंकि 2 जो रॉबिन के आदमी थे उन्होंने उसको टाइट पकड़ लिया था। एंड कैप्ट देयर हैंड्स ओवर हिज माउथ, और उनके जो हाथ थे वो उसके मुंह पे, फादर जो थे क्रिस्टेबल के फादर, उनके मुंह पे मुंह बंद कर दिया था, सो दैट ही कुड नॉट मेक अ साउंड, ताकि वो कोई आवाज़ भी ना कर सके। सो क्रिस्टेबल एंड एलन एडेल वर मैरिड एंड वेंट टू लिव विद रॉबिन हुड इन शेरवुड फॉरेस्ट। और इस तरह से क्रिस्टेबल और एलन एडेल की शादी हो गई और वो दोनों कहाँ चले गए, रॉबिन हुड के साथ शेरवुड फॉरेस्ट में रहने चले गए। ओके, सो हियर वी हैव completed this chapter. Thank you all of you.